अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है वो है पसीने की ज़्यादती या पसीना ज़्यादा क्यों आता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि जिस्म में एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं, कि जिस्म में जब भी कोई गर्मी या हिद्दत या हरारत पैदा होती है तो ये स्वेट ग्लैंड्स पसीना रिलीज़ करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। और सबसे आखिर में बेल आइटम ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आ सके। अब आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। तो अब आते हैं जी अपनी मौजू की तरफ। मौजू है जी पसीना ज़्यादा क्यों आता है और इसकी मुमकिन मतलब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। फिर होम्योपैथिक सिम्टमों के साथ आपको मेडिसिन भी बताएंगे। तो सबसे पहले वजह जी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, इनमें शुगर, चूँकि उसमें गड़बड़ होती है, शुगर की ज़्यादती हो जाती है खून में, तो जब लबलबा इंसुलिन सेक्रेट करता है या उसको खारिज करता है तो वो प्रॉपरली इसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते और ग्लाइकोजन नहीं बन पाता, तो उसकी वजह से जब ये प्रोसेस होता है तो इनको पसीना आ सकता है। दूसरी वजह जी मेनोपॉज़ है ख़वातीन में, जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ख़वातीन उस एज को पहुंचती हैं जिसको मेनोपॉज़ कहा जाता है, या सनयास गालिबन इसकी उर्दू है, कहा जाता है, जिसमें ख़वातीन के मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको मेनोपॉज़ या सनयास का दौर कहा जाता है। तो उसमें भी इनको पसीना आता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, इनके भी इश्यूज़ अगर हों, इसकी कमी बेशी के अगर इश्यूज़ हों तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जी ईटिंग, खाने के बाद या खाने के दौरान कुछ पसीना आता है, वो वही फ़िलॉसफी का डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिव होता है, इंसुलिन शुगर जो उसको खून में मिलती है उस पर काम करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ग्लाइकोजन बना रहा होता है, उस वजह से उस प्रोसेस में पसीना आता है। इस तरह स्वेट ग्लैंड्स ट्रिगर करते हैं और बॉडी को कूल रखने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक वजह है। कैंसर के पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो ख़वातीन हामला हैं, जो इस प्रोसेस से गुज़र रही होती हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस का इशू होता है, इसलिए उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सेसिव पर्सपिरेशन या स्वेट हो सकता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया, जब खून में शुगर की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी पसीना आ सकता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हैं, अगर जिसम में कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो वो भी एक बायस बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा हीट अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, धूप में खड़े होते हैं, गर्म कमरे में जाते हैं, गर्म इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, तो स्वेट ग्लैंड उसी तरह रिएक्ट करते हैं और वो पसीना खारिज करते हैं ताकि बॉडी को बैलेंस किया जा सके। तो ये थी पसीने की वजूहात। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आप डॉक्टर साहब से ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सेहत होम्योपैथी क्लिनिक 409 उसामा ब्लॉक, निश्तर कॉलोनी, लाहौर में भी आ सकते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तालीम। अब हम उनकी सिम्टम के साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ ले चलते हैं। तो बोविस्टा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें जो सिम्टम होगी, एक तो पसीने की बदबू, ज़ाहिर है पसीना बदबूदार होता है, खुशबूदार तो होगा नहीं। तो इसमें जो रफ़ ऑनियन है, यानी कि कच्चा प्याज, उसकी बदबू से मुशाबत रखने वाली बदबू होती है। तो ऐसी कंडीशन हो तो इसको आजमाइएगा। साल्विया एक और मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। रात को जो नाइटली स्वेट्स आते हैं तो उसमें भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस मेडिसिन को यूज़ करवाएं। एक चीज़ मैं भूल गया पीछे बताना, कि जब इंसान को खुदा न खास्ते हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पे भी ठंडे पसीने आते हैं। तो तरेलियाँ उसको हम उर्दू में बोलते हैं या उसको पंजाबी में बोलते हैं। अगर ये पोजीशन हो तो आप समझ जाएं कि हार्ट का कोई इशू हो रहा है। तो क्रेटिगस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्ट के इश्यूज़ में बैलेंस कर दी। क्यों में आप देंगे,
और वो ये हार्ट के मसल्स अगर कमज़ोर हों तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो उसको जहन में आप लोगों ने रखना है। ग्रेफाइट एक मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में आप इसको देंगे। इसमें ज़ाहिर है पसीना तो बदबूदार हो गई, लेकिन पसीना पाँव की तरफ जाएगा और पाँव पे पसीना ज़्यादा आएगा। पल्साटीला एक और मेडिसिन, बड़ी अच्छी मेडिसिन। पल्साटीला की कारकर्दगी तो ये है कि इसके पेशेंट को प्यास कम लगती है, लेकिन अगर पसीना आ रहा होगा तो उसमें इसके लिम्स जो हाथ पाँव हैं इनमें दर्द भी महसूस होगी। 30 में ये अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन सेनाकोला है। सेनाकोला में जो अलामत होगी वो है बर्निंग ऑफ सोल्स, यानी कि पाँव के तलवे जल रहे होते हैं। तो ये कंडीशन हो तो सेनाकोला को याद रख। अगर ख़ारिश भी हो और पसीना भी हो तो कैलिडिनम एक अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में यूज़ करवाइएगा, इंशाल्लाह ताला फाका होगा। ये प्रोग्राम डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। पेशेंट भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भिजवाइएगा। एक मामूली सी हम कंसल्टेंसी ज़रूर चार्ज करते हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद 409 उसामा ब्लॉक सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।